हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर वीडियो में, जिसमें हम अगेन बात करने वाले रिगार्डिंग एमपीटीटी काउंसलिंग। ओके, अब ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं, ये एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए बना रहा हूं। क्या इन्फॉर्मेशन है? मैंने क्या नोटिस करा है, मैंने ये नोटिस करा है इन द कमेंट सेक्शन, इन द व्हाट्सएप ग्रुप, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे भी कभी कभार लोग बस मुझसे ये पूछने आते हैं कि ये वाला चीज, ये वाला कॉलेज जो है, ये मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, ये वाली ब्रांच मुझे चाहिए, ये मुझे मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। देखो यार, तुम लोग अब इतने समझदार तो हो गए हो बिकॉज तुम लोग कॉलेज में जा रहे हो। आई थिंक तुम समझदार हो। दैट्स वाई आई जस्ट वांट टू से दैट यार, देखो कट ऑफ लिस्ट मैंने रख दिए। कब की रख दिए? मैंने लेकर रखी 2019, 2030, 21, 22, 23, इन सब की कट ऑफ लिस्ट डाल के रखी, कंपाइल अप करके बहुत अच्छे से। मतलब कि अगर जनरल कैटेगरी को तो जनरल के लिए अलग शीट, ओबीसी के लिए अलग शीट, एससी के लिए अलग शीट, एसटी के लिए अलग शीट, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग शीट, इन सब की शीट्स अलग अलग बनाई है। जो नॉन डोमिसाइल है उनकी भी शीट्स बनी हुई है। ओके, सो उसमें करा क्या मैंने, जनरल कैटेगरी से अगर हो तो पहला कॉलेज जैसे मैंने लिया है एसजीएस। अब एसजीएस में 2019 से लेकर 2023 तक जो जो कट ऑफ गए हैं उनको सीक्वेंस में लिखा है। लाइक राउंड वन के कट ऑफ 2019 में ये थे, राउंड वन अपग्रेड के कट ऑफ 2019 में ये थे, राउंड टू के कट ऑफ ये थे, इंटरनल के कट ऑफ ये थे, देन स्टार्ट 2020। अब उसमें राउंड वन के ये थे, इंटरनल के अपग्रेड के ये थे, सेकंड राउंड के ये थे, एंड इंटरनल के ये थे। मैंने हर चीज अच्छे से मेंशन कर करके टॉप 10 कॉलेज मैंने उठाए हैं। बेसिकली उसमें ज्यादातर लोग जाते हैं, दैट्स वाई। ओके, सो यार एक सिंपल सा काम कर सकते हो। जो भी तुम्हारी रैंक है, ओके, जो भी तुम्हारी रैंक है, अब ये कंपैरिजन कर, या तो अगर तुम्हें दिख रहा है कि मेरे पास मेरी जो मेरिट लिस्ट में रैंक थी पिछले साल ये थी एंड इस पे ये सीआरएल थी, सो इस पे मुझे देखना चाहिए, ये तुम्हें दिख जाएगा तो वेल एंड फाइन। अगर नहीं भी है तुम्हारे पास लिस्ट, वैसे मैं अपलोड कर दूंगा लिस्ट भी इन द ऑन माई व्हाट्सएप ग्रुप, सो वो भी तुम्हें मिल जाएगी। 5 लिस्ट अपलोड करूंगा 2019 से लेकर 2023 तक की। ओके, सारी अपलोड मिल जाएगी तुम्हें मेरिट लिस्ट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, ये मैं कर दूंगा, आज ही कर दूंगा। ओके, सो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बेसिकली अपनी रैंक चेक करनी है कि अगर तुम्हारी ये रैंक है तो तुम्हारी पिछले साल क्या रैंक हुई होगी, एंड उस पिछले साल की रैंक पे तुम्हें पिछले साल क्या मिला होता। ओके, बिकॉज दिस प्रोसेस वर्क्स विथ 90% एक्यूरेसी। मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूँ, ये प्रोसेस सही में वर्क करती है। ओके, सही में वर्क करती है। सो ऐसा तुम्हें करना है, एंड लिस्ट इतने अच्छे से क्रिएट कर करके उसमें जाके देख लो, मैच कर लो कि क्या तुम्हारी रैंक जो है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में लाया कर रही है, या फिर थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे वेरिएशन है। उससे तुम्हें कम से कम अंदाजा लग जाएगा कि यार मुझे ये चीज मिल रही है नहीं मिल रही है, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग एवरी टाइम ऑन व्हाट्सएप मेरी रैंक इतनी है, मुझे ये मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, प्लीज टेल एडमिन्स, प्लीज हेल्प। प्लीज ये सब मत करो। ओके, कुछ जेन्युइन डाउट से समझ में आता है कि यार मेधावी लेना चाहिए, फी वेवर लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, बेसिकली इन पे भी वीडियोस बना रखे। बट फिर भी कुछ जनरल डाउट्स लाइक ओबीसी सर्टिफिकेट मेरा यहाँ का है, चलेगा नहीं चलेगा, ये सब चलते हैं। बट यार तुम्हारे एक ही टाइप के उसके उस पे बैठे हो तुम कि क्या मुझे ये चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, जबकि परसों तो हमारा रिजल्ट आ रहा है। समझ पा रहे हो बात को? सो यार इन सब चीजों को छोड़ो, अब जो मिलना था मिल जाएगा। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि मैं एक रैंक प्रेडिक्टर का पीडीएफ बनाने वाला हूँ। ओके, रैंक प्रेडिक्टर बना रखा है मैंने। ओके, बट क्योंकि लोग उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, एंड इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर मी कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूं। ओके, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, बिकॉज मेरिट लिस्ट के लिए मैंने रिप्लाई दिया था लोगों को, अराउंड 130 to 140 रिप्लाईज मैंने दिए हैं, मुझे अभी तक याद है, जाके देख सकते हो, सबको रिप्लाई मिले हैं। कुछ लोग जिन्होंने एंड में कराए उनके छूटे, बाकी सबको रिप्लाई दिए हैं मैंने। सो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा, लाइक 2-2 3-3 घंटे लग रहे थे मुझे सिर्फ रिप्लाईज देने में। सो इंस्टेड मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं एक पीडीएफ ही बना दूं रैंक प्रेडिक्टर की। कभी सुना है ये चीज कि मैं एक पीडीएफ बनाने वाला हूँ रैंक प्रेडिक्टर की? लाइक ऐसे ऐसे रहेगी ये, लाइक रैंक नंबर वन का रैंक प्रेडिक्टर, वैसे रैंक नंबर वन नहीं इंक्लूड करूंगा। सो आई विल बी इंक्लूडिंग लाइक 300, 600, 900, 1200, या फिर बिकॉज 27,000 लोग हैं तो 400 या 500 से मैं ले सकता हूँ, तो 400, 800, 1200 इस टाइप से मैं रैंक्स लेके चलूंगा। एंड इन पर्टिकुलर रैंक्स पे हमें क्या क्या मिल सकता है अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट, वो चीज मैं नोट कर दूंगा। अकॉर्डिंग, नॉट अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं, मीन सीआरएल। सीआरएल के अकॉर्डिंग तो 1000, 2000, 3000, 4000, नॉट सीआरएल, सॉरी, अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट ओनली। ये जो रैंक है इस पे आपको क्या क्या मिल सकता है वो मैं आपको शो कर दूंगा एक पीडीएफ के फॉर्म में। ओके, 100-200 पेज जाएंगे, बिकॉज मैं जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ट्यूशन फी वेवर, नॉन डोमिसाइल सबकी इंक्लूड कर दूंगा। ओके, सो पर इस चीज में टाइम लगेगा कितने दिन?
मात्र 3 से 4 दिन मुझे दे दो, वो शीट भी अपलोड हो जाएगी। कहाँ पे मिलेगी? इन द व्हाट्सएप ग्रुप ओनली। सो यार, जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, क्या करना है आपको? प्रोसेस सिंपल सी है, आपको सब्सक्राइब करना है, आपको लाइक करना है इस पर्टिकुलर वीडियो को, एंड साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है एंड कमेंट करना है दैट आई वांट दिस पर्टिकुलर थिंग। बस अगर मुझे ये सब चीजें मिल गई है, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करके सब कुछ शेयर कर दूंगा। ओके, क्लियर है? सिंपल फंडा है। अगर कुछ भी डाउट्स हो कमेंट करना, बस ये कमेंट मत करना कि मेरी ये रैंक है एंड मुझे ये कॉलेज मिल सकता है नहीं मिल सकता है। परसों रिजल्ट आ रहा है आपका राउंड वन का, सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट रिजल्ट। वैसे अच्छा ही आने वाला है, दैट्स फॉर श्योर, बिकॉज कम लोगों ने पार्टिसिपेट करा है। कम कैसे होगा आयुष? 2,500 लोग ज्यादा थे। कम इन द सेंस इस टाइप से हो गए क्योंकि पिछले साल जो लोग थे वो कम से कम 8,500 से 9,000, 8.5 लाख से 9 लाख लोग थे। अब इस बार जो लोग हैं हमारे पास 14 लाख के ऊपर लोग हैं। सो 2,500 जो नंबर है ना, वो 14 लाख, वो 9 लाख से 14 लाख के बीच में कम बड़ा है। मतलब कि अगर आप देखो तो लोग कम हुए हैं। एंड जैसा कि मैंने बताया था आपको, प्रेडिक्टर ऑफ प्रीवियस 5 ईयर्स, उसमें भी मैंने यही बताया था आपको। क्या बताया था? कि आप इस बार बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है, आपकी किस्मत अच्छी है, बिकॉज जो चीज आपको पिछले साल 10,000 में मिल रही थी वो हो सकता है इस बार 15,000 में मिल जाए, या फिर जो चीज आपको इस बार 1 लाख में मिल रही थी वो हो सकता है 1,20,000 में मिल जाए। हो सकता है क्या? होना है वो चीज, बिकॉज कैंडिडेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस साल कम है हमारे पास इन एमपीडीटी। सो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एक और पॉइंट सुन लो हमारे साथ। क्योंकि राउंड वन में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमारे पास कम बैठे हैं, सो हो सकता है कि ये जो बच्चे छूट गए वो राउंड टू में आके अप्लाई करें। सो राउंड टू का थोड़ा कट ऑफ हायर साइड पे जाएगा। पिछले साल की लिस्ट मत देखना, बिकॉज पिछले साल का सिनेरियो पूरा अलग था, क्योंकि जेई वगैरह का सब कुछ निपट चुका था एंड आखिरी चीज यही बची थी, तो हड़बड़ाहट में लोगों ने पार्ट ले लिया था। राउंड टू में अभी नहीं घुसना है, राउंड टू के कट ऑफ फॉर श्योर ऊपर ही जाने वाले, देख लेना वाली जब रिजल्ट आ जाए। मैंने ये सब आपको बता दिया है। अब बाद में मत पूछना कि राउंड टू में पार्टिसिपेट करूँ या नहीं करूँ। हमारा सिंपल आंसर इज, अगर राउंड वन में गड़बड़ करिए तो ही राउंड टू में आपको पार्टिसिपेट करना है। अपग्रेड में तो करना है ही, बट राउंड टू में तभी पार्टिसिपेट करना है अगर आपकी राउंड वन में कुछ गड़बड़ हुई थी। ओके, समझ आ रही है बात? आई थिंक आई एम क्लियर विथ ऑल द पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, बिकॉज यार सही में बहुत मेहनत लग रही है। जो मैं ऑटोमेशन कोड्स लिख रहा हूँ, या फिर जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, या जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, इनमें सही में बहुत मेहनत लगती है। एंड इधर मैं अकेला इंसान ही हूँ, मेरे पास और कोई टीम मेंबर नहीं है। समझ में आ रही बात? सो यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। Okay, so that's all for this particular video. Till then, see ya, take care, and bye.